नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। ममता बनर्जी के खेमे में जीत का जश्न मनना शुरू हो गया है। बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में चुनावी प्रचार किया था और अपने समर्थकों के बीच ये उम्मीद जगा दी थी कि विजय उसी की होगी, उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो पार्टी के नेताओं के घरों में मायूसी छाई होगी। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटों पर जीत के बाद इस बार इतनी भारी संख्या में सीटों में बढ़त पार्टी के लिए बंगाल में सफलता की सीढ़ी जैसी है। बंगाल में टीएमसी की 2016 से भी बड़ी जीत और भाजपा के भारी भरकम प्रचार अभियान और 200 पार पहुंचने के दावे और सामने आए परिणाम में क्या राजनीतिक संदेश है, यह हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। बंगाल के नतीजों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फाइटर की छवि और ही पुख्ता हो गई है। उनके सामने सियासी करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी जिसमें वो खरी उतरी। उनके कुछ साथी उन्हें छोड़कर बीजेपी में शामिल जरूर हो गए, लेकिन उनके वोटरों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी तृणमूल पार्टी को 2011 और 2016 के विधानसभा चुनावों में 44% वोट मिले थे। यहां तक कि जब 2019 के आम चुनाव में उन्हें बीजेपी से झटका मिला और लोकसभा में उनकी सीटें कम हुई तो उस चुनाव में भी पार्टी का वोट प्रतिशत नहीं गिरा। इस चुनाव परिणाम से साफ हो गया है कि उनके समर्थकों और वोटरों ने उन पर अपना विश्वास बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों में ममता बनर्जी पर ताने कसे। मोदी ने दीदी ओ दीदी कितना भरोसा किया था बंगाल के लोगों ने आप पर जैसी बातें कही, खूब मजे लेकर कहे थे। इस पर सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर महिलाओं का अपमान करने का इल्जाम लगाया था। दूसरी तरफ नंदीग्राम में एक छोटी सी घटना के दौरान ममता बनर्जी के पैर में चोट आई, जिसके बाद उन्होंने अपने पैर पर कई दिनों तक प्लास्टर चढ़ाए रखा और चुनाव प्रचार व्हील चेयर पर किया। बीजेपी ने इसे ममता का ढोंग कहा और इसे जनता से सहानुभूति हासिल करने का एक घटिया तरीका कहा। भाजपा के इस बयान के बाद उस समय बंगाल के एक राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी थी कि दीदी चुनाव जीत गई, ये इमेज उन्हें पक्का चुनाव जिता देगी। प्रधानमंत्री मोदी की बातें और चोटिल ममता पर भाजपा के बयान को शायद वोटरों ने पसंद नहीं किया। अमित शाह ने चुनावी रैलियों में डंके की चोट पर दावा किया था कि उनकी पार्टी का 200 सीटों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कुछ टीवी चैनलों ने भी इस पर सवाल उठाने के बजाय ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करेगी। लेकिन अब चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का यह दावा केवल एक चुनावी जुमला साबित होता दिखाई देता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने अब की बार 70 पार का नारा दिया था, यहाँ भी यह फिसड्डी साबित हुआ था। बीजेपी पश्चिम बंगाल को हर हाल में जीतना चाहती थी। पार्टी ने दिसंबर के महीने से ही अपने संसाधनों को चुनावी मुहिम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो शुरू हो गए थे। शुरू के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बंगाल दौरा भी अहम माना जा रहा था। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आने लगे और 8 राउंड के चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दर्जनों रैलियां की। भीड़ से भरी इन रैलियों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई। बंगाल चुनाव ने पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश भी नाकाम रही। ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के चुनावी मैदान में कूदने से भी ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले उनके पूर्व पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेगम कहकर उनको मुस्लिम समर्थक और केवल मुसलमानों की नेता कहने की कोशिश की। पाकिस्तान का भी नाम लिया, लेकिन राज्य के वोटरों ने हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को भी नकार दिया। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।